बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेश यू के अंदर। वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल एकदम क्विक बना रहा हूँ, तो ध्यान से एक एक पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा कि कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। और लेवल भी दिखा दूंगा कि कैसे लेवल है FIDI के, सब कुछ एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि देखो जिन लोगों ने भी हेज पोजीशन लिया है, यानी कॉल और पुट दोनों लिया है, ध्यान से देखना कि सपोज मान लो कि 22,500 का कॉल लिया है और पुट लिया है। फॉर एग्जांपल चलो 13 तारीख का ही देख लेते हैं, यही वाला, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये वाला कॉल है और एक ये वाला पुट है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। अब 434 का कॉल है और सॉरी पुट है, और 587 का पुट है, कॉल है, ठीक है। जिसने भी लिया है वो क्या करे, सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग के लिए जिसने भी लिया है वो कॉल को ट्रेल करे। और पुट के अंदर ऐसा हो तो, क्योंकि 13 तारीख तक का टाइम है, अगर पुट का प्रीमियम नीचे नहीं आता है तो उसको अपने हिसाब से होल्ड करे, या फिर अपने हिसाब से वो एग्जिट भी कर सकते हैं अगर मार्केट फुल बुलिश रहा तो। एग्जिट पोल के रिजल्ट आप सबको पता है कि क्या है, मोदी गवर्नमेंट ही आने वाली है। एग्जिट पोल तो 400 प्लस बोल रहे हैं, मगर 3 सिनारियो हो सकते हैं। देखो ध्यान से, मैं तीनों सिनारियो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक तो कल के लिए मार्केट सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि गैप अप ओपन हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना कि गैप अप ओपन होता है मार्केट तो कहाँ पर होता है। अगर देखो गैप अप ओपन 49,800 या 50,000 के ऊपर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर सस्टेन करता है कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। जैसे हमने कॉल लिया है या पुट लिया है, तो हमने कॉल लिया है तो हमने पोजीशन पॉजिटिव साइड बनाई है, तो हम क्या करेंगे कि उसको बुक तो करेंगे ना। अगर मार्केट ऐसे 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 ऊपर जाएगा तो हम ट्रेल करेंगे, सिंपल है। यहाँ का ऐसा रख के ट्रेल करेंगे, नीचे का ऐसा रख के ट्रेल करेंगे, नीचे का ऐसा रख के ट्रेल करेंगे, ठीक है। मगर बहुत सारे फ्रेंड्स बुक भी कर लेंगे, बुक करना भी चाहिए अगर प्रॉफिट मिलता है तो, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखो कल तो मार्केट बुलिश रहेगा, कल मार्केट सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल के हिसाब से चलेगा। कल जरूरी नहीं है, कल न्यूज़ नहीं आई है, हो सकता है कि चलो मार्केट बीजेपी को 400 में से 400 सीटें बोल रहे हैं, ठीक है। 400 की जगह पे 272, 300 या 320 आए, ठीक है सीट, तो क्या होगा कि मार्केट परसों हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग में आए। सेकंड चीज़, कल के लिए भी बोल रहा हूँ कि कोई भी नई पोजीशन बनाओ, एकदम ध्यान से बनाना, और मैं सिखाऊंगा कैसे बनानी है, ठीक है। मैं कोई बाय शेयर कॉल टिप कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ना ही मेरा कोई आपको प्रॉफिट कराने का या लॉस कराने का कोई ऐसा कोई मोटिव ही नहीं है, समझो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग दे रहा हूँ कि आप कहीं पे ट्रैप ना हो जाओ, या कोई सोचेगा कि 600 का मैं कॉल ले लूँगा, परसों 1200 हो जाएगा और मैं एक का डबल कर लूँगा, पूरी लाइफ का कैपिटल डाल दूँगा। ऐसा कभी नहीं करना फ्रेंड्स। अभी के लिए मार्केट एकदम वॉलेटाइल है और इंडिया विक्स एकदम हाई है। अगर देखो इंडिया विक्स 25 चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसको नीचे आने में देर नहीं लगेगी। परसों अगर नीचे आ गया है 14, 15 या 18 आ गया ना, तो फ्रेंड्स प्रीमियम 600 का प्रीमियम मार्केट वहीं का वहीं रहेगा। ये प्रीमियम 400 और 300 और 200 आ जाएगा, समझ रहे हो ये चीज़ को। तो आप सही हो, मार्केट भी सही है, मगर प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, और हमें लेना देना सिर्फ प्रीमियम से है, समझ रहे हो ये चीज़ को। अगर इनकेस मोदी गवर्नमेंट परसों रिजल्ट आता है 4 तारीख को और 300 सीट से आती है फॉर एग्जांपल 90% चांसेस है कि मोदी गवर्नमेंट ही आए, ठीक है। अभी तक आई नहीं है, इसीलिए मैं 90% बोल रहा हूँ, ठीक है। और मोदी गवर्नमेंट आए वही इंडिया के लिए एंड मार्केट के लिए, ठीक है, दोनों के लिए अच्छा है फ्रेंड्स। सबको पता है कि डेवलपमेंट मोदी गवर्नमेंट ही कर रही है, ठीक है। कोई माने या ना माने, जो जिसको बोलना है अंधभक्त बोलो, जो बोलना है बोलो, आई डू सपोर्ट द मोदी, ठीक है। मुझे डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, मुझे पता है कि जो एजुकेटेड बंदे होते हैं उनको सब पता ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं किसी को ट्रोल या ऐसा कोई ख़राब बोलना नहीं चाहता, मगर आई डू पर्सनली अच्छा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करूँ। क्योंकि होता क्या है कि फ्रेंड्स देखो, मार्केट जाएगा अच्छा, इंडिया आगे जाएगा तो हम आगे जाएंगे, तो उसी में ही सबका भला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर परसों फॉर एग्जांपल 270 सीट आती है, ठीक है, 280 आती है या 300 आती है, तो हो सकता है परसों मॉर्निंग में गैप अप खुले और फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सके, ठीक है।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरी भावनाएं नहीं बोल रही है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। देखो ध्यान से देखना, FII की पोजीशन को दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पर देखो, जब भी ए सेंसिबल है, ठीक है, इसके अंदर FI का देखो डेटा स्ट्रांगली बेरिश, ठीक है, और प्रो वाले माइल्ड बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, और क्लाइंट जो है यानी हम रिटेलर, उसके अंदर मैं भी आ जाता हूँ, वो स्ट्रांगली बुलिश है। अब जब ए बुलिश होते हैं और ए बेरिश होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ कांड होता है, यही रियलिटी होती है। इन लोगों की पोजीशन कौन सी तारीख की है? 31 मई की पोजीशन है ये, ध्यान से देखो। 31 मई को ये लोग ये पोजीशन बना के गए थे, ठीक है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद अपने कोई भी सेंसिटिव का डेटा है, FII का डेटा ध्यान से देखोगे ना, तो कितने करोड़ का बाइंग सेलिंग की पोजीशन है वो दिखेगा। और सेकंड चीज़ जो आई हुई है वो फ्रेंड्स 99% क्रैश होगा। अब वो कल होता है या परसों होता है वो डिपेंड करता है। अगर कल वॉलेटिलिटी रहेगी तो 20 से 25 के आसपास ही रहेगा, मगर अगर परसों मॉर्निंग में अगर क्रैश हो गया तो फ्रेंड्स दिक्कत है प्रीमियम में। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हेज रखो, मगर बाइंग के अंदर, लॉन्ग ट्रेलर के अंदर नहीं। शॉर्ट भी करो थोड़ा सा, शॉर्ट इन द सेंस कि अपनी पोजीशन को सेलिंग पोजीशन के अंदर भी थोड़ी बहुत कन्वर्ट करो, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो इसके अंदर, धन के अंदर। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को कॉल पुट दोनों लेना है तो ऐसे पोजीशन मैनेज करो कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई कॉल लो तो एक दूर का कॉल 200 या 300 या 500 पॉइंट का बेच दो, समझ रहे हो। प्रॉफिट कम होगा मगर थोड़ा सा सेफ रहोगे। अगर हीरो जीरो की तरह ट्रीट करना हो तो कर सकते हो, मगर परसों के लिए देखो मॉर्निंग के अंदर अगर मार्केट गैप अप, कल तो गैप अप ही ओपनिंग है 90% चांसेस में, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 12, 11, 12, 1 बजे के आसपास आएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे के लिए जो BTST करोगे वो ज़रा संभाल के करना। मैं वही चाहता हूँ कि कोई अपना ग्रुप का बंदा लॉस ना करे, मैं यही चाहता हूँ। प्रॉफिट नहीं होगा, 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो चलेगा, मगर पूरी लाइफ का कैपिटल जाना नहीं चाहिए एनी कंडीशन, ठीक है। और हेज लेके जाना, अगर जाना हो तो होगा क्या कि लॉस मिनिमम हो और प्रॉफिट हो सके उतना मैक्सिमम हो। और मैंने वो वेबसाइट ऑप्स्ट्रा भी बताई थी पिछले वीडियो के अंदर। और डन के अंदर ऑप्शन ट्रेलर वाले ये जो लिंक है, ऐसे ही आप ओपन कर लो, आपका अकाउंट है तो, या कोई भी ब्रोकर के अंदर अकाउंट है उसी से भी कर सकते हो आप। तो वो ट्रेड इसके अंदर आप स्ट्रेटजी बनाओ, इसके अंदर सेल दूर का कॉल सेल कर दो, नज़दीक का कॉल बाय कर दो। अगर BTST के लिए भी लेके जाना है तो एक्सपायरी नेक्स्ट कर दो। सपोज मान लो कि अभी 4 तारीख की एक्सपायरी आ रही है निफ्टी में, तो उसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी ले लो या मंथली एक्सपायरी के अंदर मूव हो जाओ। तो होगा क्या कि लीकेज कम होगा और लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट की ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेकंड स्ट्रेटजी ये भी होती है कि फ्यूचर को बाय करो और पुट को बाय करो, ठीक है। तो वो वैसे भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मगर सीखना आपको ही पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं सिखाऊंगा, मगर ये जो पोजीशन है इसको इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इन लोगों ने हैवीली बेरिश पोजीशन बनाई हुई है कॉल सेल करके। इंडेक्स फ्यूचर को भी सेल किया है, इस ऑप्शंस के अंदर न्यूट्रल है। नो डाउट कि इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, मगर लीकेज तो होना ही होना है प्रीमियम। और प्रीमियम को जीरो होना ही है, सबको पता है एक्सपायरी के दिन। तो जो प्रीमियम आपको 200 में मिल रहा है फ्रेंड्स अभी की हालत में, नॉर्मली क्या होता है, एट द मनी का प्रीमियम 150 होता है या 200 होता है मैक्सिमम, समझ रहे हो। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, और बैंक निफ्टी की बात करते हैं 300 होता है, 400 भी बहुत बोल रहा हूँ, 300 ही होता है नॉर्मली। एट द मनी के प्रीमियम अभी 1100 चल रहे हैं, तो समझ रहे हो। 600 से 700 पॉइंट का लीके इन लोगों को 2 ही दिन में करना है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को तो एक्सपायरी है, समझ रहे हो। तो 2 दिन के अंदर 800 पॉइंट खा जाने हैं इन लोगों को। हो सकता है कि 1100 का प्रीमियम एक बार बाउंस देके 2000 भी चला जाए या 3000 भी चला जाए, मगर इसको होना तो जीरो ही है, समझ रहे हो। तो ध्यान से करना, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, कैपिटल को बचा के रखना, बस रिक्वेस्ट यही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख लेना, और इसके अंदर आप अपने हिसाब से ऑप्शन बाइंग और शेयरिंग का हेज भी कर सकते हो। क्या करना है, एट द मनी का कॉल बाय करना है, दूर का 200 या 300 पॉइंट दूर का कॉल सेल कर देना है अगर बुलिश व्यू है तो। अगर बेरिश व्यू है तो एट द मनी का पुट बाय करना है, 300-400 पॉइंट नीचे का पुट सेल कर देना है। ये नॉर्मल होता है। इसके अंदर दूसरी स्ट्रेटजी भी होती है जो स्टेलर बोलते हैं, ठीक है। एट द मनी के दोनों सेल कर दो, इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा नहीं लगता फ्रेंड्स, ठीक है।
ये देखो एक एक लॉट के अंदर 31,000 नहीं लगता है। तो होता क्या है कि इसके अंदर आपका लॉस देखो 1,000 एक्सपायरी के दिन अगर मैं बेचूंगा तो 1721 लॉस होगा मैक्सिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट 1278 होगा। 1:1 के आसपास का ही रिस्क रिवॉर्ड होता है इसके अंदर। तो कुछ और ये मैनेजेबल है फ्रेंड्स, ठीक है। नेकेड ऑप्शन बाइंग मैनेजेबल मुश्किल है, जो फ्रेंड्स नए होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो ट्राई करना, इसको ज़रा ध्यान से एक बार ज़रा देख लेना। सेंसिबल के अंदर भी दिख जाएगा और आपके कोई भी ब्रोकर होगा उसके अंदर भी दिख जाएगा, क्योंकि डीके तो होना ही होना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से पोजीशन को मैनेज करना, और कल के लिए यानी 4 तारीख के लिए अगर आपको किसी को BTST करना है तो हेज करके करना है, और दोनों साइड के बाइंग और शेयरिंग करके मत जाना। सपोज दोनों कॉल और पुट बाय करके जाते हैं तो परसों फ़ायदा होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मगर रैली अगर आएगी तो नो डाउट 52,000 तक भी चली जाएगी। मगर वो अगर नीचे आ गया तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर फास्ट रहोगे, सिस्टम के सामने रहोगे तो हो सकता है, मगर अगर थोड़ा बहुत भी ग्लिच हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा, प्रीमियम नहीं बढ़ता है, तुरंत एग्जिट कर लेना अपनी पोजीशन को, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।